हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्वर्णिमा ब्लॉग। मेरा नाम है स्वर्णिमा। तो आज मैं आपको कहीं कोई जगह घुमाने वाली नहीं हूँ, कोई रेसिपी शेयर करने वाली नहीं हूँ, कोई DIY नहीं दिखाने वाली हूँ। ये ब्लॉग है कि मेरा ओमान में आने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग जब अपना देश छोड़ के दूसरे देश जाते हैं तो उनके मन में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे ख्याल होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो जब मैं इंडिया से ओमान आई थी तो मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब तो मैं ओमान आ गई हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि जो लोग इंडिया से यहाँ आ रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि उनके मन में भी मेरी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ओमान आने के बाद कैसा रहा। तो आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ओमान क्यों आई हूँ। ओमान मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र इंडिया से ओमान हो गया। जब उनका ट्रांसफ़र यहाँ हुआ, उनका ट्रांसफ़र लेटर आया, तो मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड को ओमान मिला है। तो एक बार मतलब ओमान लोगों को पता होता है बट इतना नहीं पता होता जितना लोग दुबई, सऊदी के बारे में जानते हैं। तो मुझे भी इतना नहीं पता था, सिर्फ मैंने सुना था कि हाँ एक कंट्री है। तो जब ट्रांसफ़र हो गया प्रतीक को, मतलब मेरे हस्बैंड को यहाँ आना था, फिर मैंने भी गूगल किया, यूट्यूब देखा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मन में, हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो मैंने भी सर्च करना शुरू किया। तो फिर मतलब जब तक खुद एक्सपीरियंस ना करो चीज़ों को तब तक आपको नहीं पता चलता है, क्योंकि दूसरों की नज़रिए से देखना और अपने नज़रिए से देखना दोनों डिफरेंट चीज़ हो जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड पहले ही आ गए थे, क्योंकि उन्हें एक हफ़्ते के अंदर यहाँ ज्वाइन करना था, तो वो जल्दी आ गए थे। हम मतलब मेरे हस्बैंड जून में आ गए थे और वो हमें अगस्त लास्ट में लेने आए थे। तो जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया, फिर उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद जब उन्हें 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए तो उन्होंने हमारे लिए फैमिली वीज़ा अप्लाई किया। फैमिली वीज़ा के लिए यहाँ पे जब आप काम करते हैं तो आपको मतलब 3 महीने की जो आपकी सैलरी स्लिप होती है वो दिखानी होती है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और जो आपका कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है उसकी भी एक कॉपी दिखानी होती है। तो जब मेरे हस्बैंड की 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे तो उन्होंने अपना सैलरी स्लिप दिखा के हम दोनों का, मेरा और मेरी बेटी का वीज़ा अप्लाई किया। तो फैमिली वीज़ा 7 to 10 डेज़ में आराम से मिल जाता है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अप्लाई करने के बाद 7 से 8 दिन में हमें मिल गया था। मैक्सिमम 10 डेज़ लग जाते हैं। तो जब हमारा वीज़ा लग गया, हमारी फ़्लाइट्स टिकट्स हो गई, तो हम इंडिया से ओमान आए। तो ओमान की फ़्लाइट जो थी मेरी दिल्ली से थी, तो दिल्ली से मेरी दिल्ली से ओमान एयरलाइंस की मेरी फ़्लाइट थी। तो हम जब अगस्त में आए थे तो जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचे तो अपना सामान वामान देने के बाद हमें इमिग्रेशन के लिए जाना होता है। तो वहाँ पे सिर्फ उन्होंने मेरा पासपोर्ट, टिकट और मेरा वीज़ा देखा और पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं। तो सिर्फ हमने बता दिया कि हमारा फैमिली वीज़ा है, मेरे हस्बैंड वहाँ जॉब करते हैं इसलिए हम जा रहे हैं। वहाँ इमिग्रेशन होने के बाद जब हम मस्कट एयरपोर्ट पे हमने लैंड किया तो वहाँ पे जो हाँ लैंड करते हैं वहाँ से जो काउंटर होते हैं तो वहाँ बहुत वॉक करना पड़ता है, क्योंकि मस्कट का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर है। तो जब हम मस्कट पहुँच गया, हमने अपना काउंटर पे पहुँचे, मतलब वहाँ पे अलग अलग आपको काउंटर मिलेंगे, लाइक जैसे फैमिली वीज़ा के लिए अलग है और टूरिस्ट के लिए अलग है, तो सबके अलग अलग काउंटर्स हैं। तो जब हम वहाँ गए तो हमने अपना पासपोर्ट दिखाया, उन लोगों ने भी पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो हमने बोला फैमिली वीज़ा पे आए हैं हम, मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं। तो उन्होंने स्टैम्प लगा दिया, दैट्स इट, बस हो गया। तो फिर हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले ही यहाँ आ गए थे तो उन्होंने सारी चीज़ें देख ली थी, सारा अरेंजमेंट कर लिया था, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। ओमान पहुँचे तो ओमान बहुत ही सुंदर लगा मुझे, मतलब यहाँ पे सारी मोस्टली आपको बिल्डिंग्स जो है वाइट कलर की दिखेंगी। तो मतलब सब जगह एक जैसा कलर दिखेगा तो थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग भी था, बट बहुत खूबसूरत लग रहा था। सारी बिल्डिंग्स मोस्टली वाइट कलर की थी। तो यहाँ की बिल्डिंग्स मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती, 6 to 8 फ्लोर तक ही होती हैं। और
तो फिर हम ओमान आ गए। तो ये था जो यहाँ पे फैमिली वीज़ा का प्रोसेस होता है, तो हम इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ आ गए। तो इंडिया से ओमान की जो फ़्लाइट होती है सिर्फ 2.5 या 3 आवर्स की होती है। इंडिया से ओमान ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब आप फ्लाइट में बैठेंगे और आप कब यहाँ पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत दूर नहीं है, पास ही में है इंडिया से। 2.5-3 घंटे तो कुछ ज़्यादा होते ही नहीं, मतलब आप दिल्ली से कहीं और जाएंगे, बैंगलोर जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो इतने आज तो वहाँ इंडिया टू इंडिया भी लग जाते हैं। तो हमारी जो फ़्लाइट थी हमारी दिल्ली से थी, तो दिल्ली टू ओमान हमें शायद 3 ही घंटे लगे थे किसी फ़्लाइट में, मतलब 2.5 से 3 घंटे में आप आराम से ओमान पहुँच जाएंगे। ओमान एक गल्फ़ कंट्री है, एक अरेबियन कंट्री है, बहुत सुंदर देश है। मतलब आपको यहाँ बहुत ज़्यादा सफाई मिलेगी, तो नीट एंड क्लीन ब्यूटीफुल कंट्री है। और यहाँ क्राइम नहीं है, मतलब सेफ़ कंट्री है। यहाँ आपको बहुत सारी कम्युनिटी के लोग मिल जाएंगे, मतलब इंडियंस बहुत हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। तो आप जिस भी कम्युनिटी से आएंगे तो यहाँ आके आपको ऐसा आउटसाइडर जैसा फील नहीं होगा, क्योंकि अपनी कम्युनिटी के इतने लोग मिल जाते हैं। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। आप उनसे बात करना चाहेंगे तो वो आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो जो ये कंट्री है मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। तो आपको एक कंट्री में क्या चाहिए? खूबसूरत है, सेफ़ है, आपको सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत की और मिल जाती हैं, आपको सारे लोग अच्छे मिलेंगे, और क्या चाहिए। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो लोग यहाँ आते हैं तो उनके मन में थॉट्स आते हैं कि हम वहाँ नई कंट्री जा रहे हैं तो हम अकेले ना हो जाएं, हमारे फ्रेंड्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कैसा होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे मन में भी यही क्वेश्चन था कि हम जा रहे हैं, पता नहीं हमारे जैसे कोई मिलेगा, हमसे बात करेगा, हम लोनली फील ना करें, अकेले फील ना करें। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ आपको बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं होगा। एक तो सबसे पहली बात, यहाँ बहुत सारे इंडियंस हैं, तो आपको ऐसा कभी कभी लगता भी नहीं है कि हम किसी अदर कंट्री में हैं। यहाँ आपको बहुत सारे इंडियंस देखने को मिल जाएंगे। और आप जिस कंपनी में या जिस भी जॉब करेंगे, जिस भी कंपनी में, जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे, तो आपके जो कलीग्स होते हैं, आपके ऑफिस वाले होते हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपके फैमिली जैसे ही हो जाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ आई तो मुझे भी लग रहा था मेरे जैसा कोई मिलेगा, मेरे अकेली ना हो जाऊँ। बट मेरे हस्बैंड जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, उनकी फैमिली से मैं मिली तो मुझे लगता ही नहीं कि यहाँ मैं अकेली हूँ। यहाँ यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो इतना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सब ओपन होते हैं, अच्छे से आपसे मिक्सअप हो जाएंगे और कम्युनिकेट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आएंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो भी लोग यहाँ ओमान आ रहे हैं तो आप बेफिक्र होके आए। ओमान आई थी तो मेरे मन में बहुत सारे थे, क्योंकि हम गूगल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, मगर फिर भी मन में कहीं ना कहीं ये लगता है कि वहाँ ये रिस्ट्रिक्शन ना हो, ये रोक टोक ना हो। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे इस कंट्री में कुछ भी आपको आके ऐसा फील नहीं होगा। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना मेल के लिए ना फीमेल के लिए। बहुत अच्छी कंट्री है, मतलब फीमेल्स को भी यहाँ फुल फ्रीडम दे रखी है, मेल्स को भी। तो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको हर कंपनी में यहाँ जितने मेल्स काम करने को देखने को मिलेंगे, उतना फीमेल्स भी। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ओमान में घूमने के लिए भी बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह हैं। और जो लोग इंडिया से आ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे 2 टेम्पल भी हैं, मैंने उन पे ब्लॉग भी बना रखा है। शिवा टेम्पल पे बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत मंदिर है। तो जो लोग आए और सोचे कि यहाँ हमें मंदिर नहीं मिलेगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 2 मंदिर हैं, एक शिवा टेम्पल है और एक कृष्णा टेम्पल है। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो आप जाके अच्छी अच्छी जगह भी घूम सकते हो। जो लोग यहाँ आ रहे हैं और जिनके बच्चे हैं, उनको भी ये क्वेश्चन रहता है कि हम दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो हमारे बच्चों को स्कूल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कैसी यहाँ की एजुकेशन है। तो मैंने इंडियन स्कूल पे भी एक ब्लॉग बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे इंडियन स्कूल हैं, अलग अलग नेशनलिटी के स्कूल हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ आराम से आपको एडमिशन मिल जाता है। और इंडियन स्कूल में तो CBSE बोर्ड है, तो वहाँ से आने वाले बच्चों को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस बात से भी आप बेफिक्र रहिए कि आप वहाँ से आ रहे हैं अपनी फैमिली को लेके, और आपके बच्चे हैं तो उनको स्कूल में कोई प्रॉब्लम होगी
की नहीं होगी तो मैं बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ आप आके आराम से एडमिशन करा सकते हैं। मिड सेशन में भी आपका एडमिशन आराम से हो जाता है। अब मैं बता देती हूँ खाने पीने की चीज़ें। तो जो चीज़ आप इंडिया में खाते हो पीते हो, यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ब्रांड्स अलग हो सकते हैं बट यहाँ आपको इजीली सब कुछ मिल जाएगा, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस ब्लॉग के लिए सिर्फ यही था। मैंने इसमें सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।